पढ़ाई तुम्हार द्वार एक कार्यक्रम में उपस्थित ऑनलाइन सभी छात्र छात्राओं आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी पाठ 4 साहसी रूपा के संबंध में पढ़ेंगे। इस पाठ में एक शर्मीली लड़की की साहस की कथा बताई गई है जो अपनी सहपाठिन की जान बचाती है। उसने यह कर्तव्य कैसे किया इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका जी ने कक्षा से उनका परिचय कराया। यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे रूपा से बोली, रूपा, तुम्हारी सहपाठिनें तुम्हें बता देंगी कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। कोई कठिनाई होने पर वे तुम्हारी सहायता करेंगी। रूपा कम बोलती थी, वह चुप ही रहती थी। उसकी सहपाठिनें उससे बात करना चाहती थी परंतु वह चुपचाप ही रहती। लड़कियों ने भी 2-3 दिन तो उससे बात करने की कोशिश की, फिर वे अपनी अपनी सहेलियों में मस्त हो गई। उन्हें लगा कि रूपा किसी से बात करना पसंद नहीं करती। एक दिन पाठशाला में पिकनिक का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले विद्यालय के फाटक के पास खड़ी थी। पिकनिक का स्थान छोटी सी झील का किनारा था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत उपयुक्त था। पहाड़ी स्थल होने के कारण ऊंची नीची भूमि पर खिले रंग बिरंगे फूल और लताएं झील की शोभा और भी बढ़ा रही थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से वातावरण गूंजने लगा। सभी इधर उधर दौड़कर अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। अध्यापिका जी ने एक सुंदर जगह देखकर दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहीं बैठकर हंसी मजाक करने लगी थी। कुछ इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेली थी। वह अपनी सहपाठिनों से अलग घूम रही थी। वह सुंदर सुंदर फूलों को देखती, उनकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर पीछे आ जाता। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। रूपा मन ही मन उस स्थान के सौंदर्य की प्रशंसा कर रही थी। अचानक छपाक की आवाज हुई और एक चीख गूंजी। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के एक किनारे पर एक सफेद कपड़ा सा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील पर गिर पड़ी है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। एक तरह से झील का वह भाग दलदल बना हुआ था और लोग उस तरफ बहुत कम जाते थे। रूपा ने जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। उसने शांति से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, अभी मैं किसी को बुला लाती हूं। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। इससे वह कीचड़ में और भी धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और वह अपने थैले में से फल काटने का चाकू लेकर पास की लताओं को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंका और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली और कीचड़ में पांव मारने लगी। रूपा ने कहा, इसे पकड़े रहो, पांव मत मारो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ जगह जगह से कट रहे थे। उसका कुर्ता भी फट गया था, परंतु उसने किसी बात की परवाह न की। शांति को बाहर लाना कोई आसान काम नहीं था, पर रूपा ने हिम्मत न हारी
और धीरे धीरे उसे खींचते रही। शांति को भी अब अपने बचने की आशा हो गई। वह धैर्य से लता को पकड़े रही और आगे बढ़ती गई। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और वे उधर दौड़े। रूपा बहुत थक चुकी थी। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह लता को खींचते जा रही थी। उसी समय अध्यापिका जी तथा झील का एक चौकीदार वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ली और शांति को खींचने लगे। शांति कीचड़ से बाहर आई और घसीटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई थी। इतने में अन्य लड़कियां वहां पहुंच गई। रूपा के मुंह पर पानी के छींटे मारे वह होश में आ गई। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था। उसे भी कई खरोंचें लगी थी, पर वह होश में थी। शांति सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां रूपा को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका जी ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें अभिमानी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल उठी, हाँ, अब हम तुम्हें अभिमानी नहीं, शर्मिली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगी और वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। तो बच्चों, आज का यह पाठ आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको अपने घर के बड़ों को बताना है।